हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो है एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आप लोगों से बार बार पूछा जाता है। वो है हमारा आज शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन की क्रिया में अंतर। दोनों प्रक्रियाएं बहुत अच्छे से हम लोग जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ, रेखा चित्र के साथ समझ चुके हैं। आप लोगों से डायग्राम रेखा चित्र के रूप में पूछा जाता है, रेखा चित्र हम लोगों ने बनाए हैं दोनों के। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर। इनमें कुछ प्रमुख अंतर आप लोगों के जो है स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जो हम लोगों को याद रखना है। सिंपल हैं सारे पॉइंट, जो कि आप लोग पहले भी देख चुके हैं। मतलब जब हम लोगों ने अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन पढ़ा तब आप इनको देख चुके हैं। अब आप लोग जो है ध्यान से इनको समझिए। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बताया है कि शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया होती है वो वृषण में होती है। नर में वृषण होते हैं और वृषण के अंदर यह प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, एक बात और यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि वृषण जो होते हैं वो वृषण कोश में स्थित होते हैं, जो दोनों पैरों के बीच जो है थैलीनुमा संरचना के अंदर बंद होते हैं। तो वृषण कोश हमेशा शरीर से बाहर की तरफ होते हैं, क्योंकि शुक्राणुओं का जब निर्माण होता है, जब शुक्राणु जनन की क्रिया होती है तो हमारे शरीर से लगभग 2 डिग्री जो है कम तापमान की आवश्यकता जो है शुक्राणुओं के निर्माण के लिए होती है। इसीलिए वृषण कोश हमेशा शरीर से बाहर की ओर होते हैं। केवल व्हेल एवं हाथी में जो है वृषण कोश शरीर के अंदर, उदर गुहा के अंदर ही पाए जाते हैं। तो शुक्राणु जनन की क्रिया होती है वृषण में और अंडाणु जनन की क्रिया होती है स्त्रियों के या मादा के अंडाशय में। ठीक है, शुक्राणु जनन में जो है एक स्पर्मेटोसाइट से एक बार में 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि अंडाणु जनन में एक oocyte से एक बार में केवल एक ही अंडाणु बनता है। बाकी तो हम लोग देखते हैं कि ध्रुवीय काय बनती है वहां पे। अब अगला पॉइंट आता है हमारा, सभी विभाजन समान होते हैं। शुक्राणु जनन की क्रिया में हम लोग देखते हैं गुणन प्रावस्था से लगाकर तो कायांतरण तक सभी विभाजन जितने भी होते हैं कोशिकाओं में, सारे के सारे एक जैसे होते हैं। जब भी आप लोग अंतर देख रहे हो तो आप लोग चित्र को जरूर देखें, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और बेहतर। शुक्राणु जनन में सारे विभाजन समान होते हैं। गुणन प्रावस्था में 1 से कोशिका से 2, 2 से 4, फिर एक कोशिका का बड़ा होना, फिर उससे 2, फिर 4 कोशिका बनना, फिर 4 शुक्राणु बनना, यानी ऊपर से नीचे तक सारी प्रोसेस जो होती है सेम होते हैं, सारे विभाजन समान होते हैं। लेकिन अंडाणु जनन में कुछ विभाजन असमान होते हैं। हमने देखा प्रोलिफरेशन अवस्था में तो समान विभाजन होते हैं, लेकिन उसके बाद जब वृद्धि प्रावस्था के बाद जब विभाजन होते हैं तो एक कोशिका बड़ी बनती है और एक कोशिका छोटी बनती है। यानी कि कुछ विभाजन जो होते हैं वो असमान होते हैं, जिनमें समान कोशिकाएं नहीं बनती। अब अगला पॉइंट है हमारा, इसमें ध्रुवीय काय नहीं बनती है। तो शुक्राणु जनन की क्रिया में कभी भी ध्रुवीय काय का निर्माण नहीं होता है, जबकि यहां हमने देखा था कि 2 से 3 ध्रुवीय काय जो है बनती है। शुक्राणु जनन में जो शुक्राणु बनता है यह चल होता है। चल यानी कि एक से दूसरे स्थान पर यह गति कर सकता है। इसमें पूंछ होती है जिसके द्वारा ये आसानी से एक से दूसरे स्थान पर गति करता है, और इसकी बनावट भी उसी प्रकार से होती है। आगे जो सिर होता है वो इसको तैरने में सहायता करने के लिए, पीछे पूंछ उसको गति करने में सहायता करती है। तो शुक्राणु जो होता है वो चल होता है, जबकि इसमें जो अंडाणु बनता है वो अचल होता है। ठीक है, वो अचल होता है, एक स्थान पर स्थिर रहता है। शुक्राणु जो होता है, जो शुक्राणु जनन में जो शुक्राणु बनता है वो शुक्राणु सिर, धड़ और पूंछ में बटा होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ऊपरी भाग उसका सिर कहलाता है, फिर उसके बाद मध्य भाग और अंतिम भाग पूंछ कहलाता है। ठीक है, ऊपरी भाग जो है इस प्रकार से तिकोना होता है और इसे हम लोग कहते हैं सिर। फिर उसके बाद जो है इसका लंबा मध्य भाग आता है और लास्ट में सबसे बड़ा भाग पूंछ होता है। तो सिर, मध्य भाग और पूंछ, या सिर, धड़ और पूंछ में यह बटा होता है। जबकि अंडाणु जो होता है वो गोलाकार होता है। ठीक है, अंडाणु हमेशा कैसा होता है, गोलाकार। ठीक है, लास्ट पॉइंट एक और देखेंगे हम लोग कि शुक्राणु कायांतरण के बाद जो है स्पर्मेटिड से एकदम भिन्न हो जाता है। हम लोगों ने देखा कि स्पर्मेटिड जो होती है वो गोलाकार होती है, लेकिन जब कायांतरण की क्रिया होती है, जब अचानक परिवर्तन होते हैं, तो परिवर्तन होने पर शुक्राणु इस तरह का बनता है। अब स्पर्मेटिड तो गोल होती है और स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनता है वो इस प्रकार से लंबा होता है, या हम लोग कहें चल प्रकार का होता है। तो ये बिल्कुल इससे एकदम अलग होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। अंडाणु जनन से में जो अंडाणु बनता है वो भी गोल होता है, और जो ऊटीड, जिस ऊटीड से वह बना है वह भी गोल होती है। तो अंडाणु जनन में जो बना अंडाणु होता है वो ऊटीड से एकदम भिन्न नहीं होता, बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही होता है, ज्यादा अंतर उसके अंदर नहीं पाया
जाता है। तो ये हैं कुछ प्रमुख अंतर, आप लोग चाहें तो अंतर लिख भी सकते हैं यहाँ से, और ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है।